किसी सुंदर युवती से रोमांटिक बातें करते समय 1 घंटा 1 सेकंड की तरह लगता है। सुर कंगारों पर 1 सेकंड बैठना भी 1 घंटे की तरह लगता है। यही सापेक्षता है। तो दोस्तों, क्या सापेक्षता है और समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का तीसरा सिद्धांत है सापेक्षता के नियम को समझें। और दोस्तों, आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और एंड तक जरूर बने रहें कि सापेक्षता के नियम क्या है और हम कैसे अपनी लाइफ को एक सफल लाइफ में बदल सकते हैं। सापेक्षता का नियम समय के संदर्भ में भी बहुत महत्वपूर्ण है। समय वही रहता है, बस हमारा नज़रिया बदल जाता है। आपने प्रायः देखा होगा, बच्चे जब वीडियो गेम खेलते हैं तो उन्हें भूख प्यास का एहसास ही नहीं होता। उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब 2 घंटे गुजर गए। दूसरी ओर जब बच्चे पढ़ते हैं तो उन्हें 100 काम याद आ जाते हैं और 15 मिनट में ही उन्हें ऐसा लगता है कि मैं बहुत समय हो गया है। यह सापेक्षता के नियम के कारण होते हैं। अपना प्रिय और मनपसंद काम करते समय आपको समय का एहसास ही नहीं होता, क्योंकि तब आप लय में होते हैं, मनोवैज्ञानिक फ्लो में रहना कहते हैं। इस समय आप जो काम करते हैं वह सहज ही बेहतरीन होता है, क्योंकि आप बिना कोशिश किए सर्वश्रेष्ठ कार्य करते हैं। बेहतर यही है कि आप सापेक्षता के नियम को ध्यान में रखकर अपने काम को दिलचस्प बनाने के तरीके खोजें, ताकि आप लय में काम कर सकें। अपने सबसे महत्वपूर्ण काम को दिलचस्प बनाएं और दिलचस्प मानें। मान लें आप सेल्समैन हैं और आपको अपने काम से नफरत है। ऐसे में आप 1 घंटे काम करने से ही थक जाएंगे और सोचेंगे कि बाकी का समय आप कल कर लेंगे। दूसरी ओर यदि आप अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हैं, अपने पिछले रिकॉर्ड में प्रतिस्पर्धा करते हैं और आज एक नया कीर्तिमान बनाना चाहते हैं, तो आपको यह एक दिलचस्प खेल लगेगा, जिससे आप में नई ऊर्जा का संचार होगा। कुछ दिलचस्प करें जिसमें आपका मन लगे। यदि आपका काम इतना नीरस है कि उसे दिलचस्प बनाने का कोई उपाय ही नहीं है, तो या तो काम बदलने या फिर किसी विशेषज्ञ से अवश्य उसे दिलचस्प बनाने का कोई उपाय पूछ लें। आप काम के अंत में खुद को पुरस्कार का लालच भी दे सकते हैं। यदि आपको पता होगा कि आप काम पूरा होने पर आप टेबल पर पैर रखकर हॉट चॉकलेट पिएंगे या कोई फिल्म देखेंगे, पसंदीदा डिनर करेंगे, तो इससे आपको प्रेरणा मिलेगी और काम में दिलचस्पी भी बढ़ेगी। इतना ही क्यों, अपने आर्थिक लक्ष्य को याद करते रहें और यह कल्पना करें कि उसे प्राप्त करने पर आपका जीवन कितना सुखमय हो जाएगा। लक्ष्य हमारे पैरों को आगे बढ़ने की शक्ति देते हैं और हमें कष्ट सहन करने का संबल प्रदान करते हैं। यदि आपका सपना पर्याप्त शक्तिशाली है तो यह आपको लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहेगा। देखिए, सापेक्षता का सिद्धांत कभी ना भूले। दूसरों को लगेगा कि आप दिन रात खामोखा मेहनत कर रहे हैं, जबकि आपको उनकी तरह मज़े करने की चाहिए। लेकिन आपको यह दिखेगा कि आप दिन रात मेहनत करके अपने लक्ष्य के ओर बढ़ रहे हैं और वह समय जल्दी आएगा जब आप अपनी मनचाही मंजिल पर पहुंच जाएंगे और उसके बाद सारी जिंदगी मज़े करेंगे। यही सापेक्षता है। एक को वर्तमान कष्ट दिखता है, दूसरे को भावी सुख। चुनाव आपका है। अपने बेटे को आदमी बनाने में एक औरत को 20 साल लग जाते हैं और दूसरी औरत उसे 20 मिनट में मूर्ख बना देती है। जब ईश्वर ने समय बनाया था तो उसने इसे प्रचुरता में बनाया था। तो दोस्तों, समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का तीसरा सिद्धांत आपको कैसा लगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और दोस्तों, अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आप एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।